पैनी स्टॉक्स आमतौर पर उन छोटी कंपनियों के शेयरों को कहा जाता है जो बहुत ही कम कीमतों पर ट्रेड होते हैं, आमतौर पर 10 या 20 रुपए से नीचे। इन कंपनियों का बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है, यानी कि इनका कुल बाजार मूल्य बहुत छोटा होता है। इनकी एक प्रमुख विशेषता इनकी कम लिक्विडिटी होती है, जिससे इन शेयरों को बड़ी मात्रा में खरीदना या बेचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खरीदार और विक्रेता दोनों ही कम होते हैं। इस वजह से इनके बिड आस्क स्प्रेड में बड़ा अंतर होता है, जिससे लेन-देन की लागत बढ़ जाती है। पेनी स्टॉक्स अत्यधिक अस्थिरता यानी कि हाई वॉलेटिलिटी के लिए बदनाम है। किसी छोटी सी खबर या अफवाह पर भी इनके दाम में भारी उतार-चढ़ाव हो सकता है। यह अस्थिरता इन कंपनियों के छोटे आकार और सट्टा प्रवृत्ति के कारण होती है। इन कंपनियों की जानकारी अक्सर सीमित होती है, ना तो इनके पास विस्तृत वित्तीय रिपोर्ट होती है और ना ही एनालिस्ट कवरेज, जिससे निवेशकों के लिए शोध करना मुश्किल हो जाता है। यह पारदर्शिता की कमी इनके सही वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावना का आकलन करना कठिन बनाती है। पेनी स्टॉक से जुड़ा एक प्रमुख जोखिम पंप एंड डंप जैसी धोखाधड़ी योजनाएं हैं। इसमें कुछ लोग झूठी खबरें या प्रचार के जरिए शेयर के दाम को कृत्रिम रूप से बढ़ाते हैं और फिर ऊंचे दाम पर अपने शेयर बेच देते हैं, जिससे बाकी निवेशकों को भारी नुकसान होता है। इसके अलावा इन कंपनियों के दिवालिया होने या स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट होने का खतरा भी अधिक होता है, क्योंकि इनकी वित्तीय स्थिति अक्सर कमज़ोर होती है। इन जोखिमों के बावजूद पेनी स्टॉक्स निवेशकों को मल्टी बैगर रिटर्न का सपना दिखाते हैं, यानी जहां स्टॉक की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। इनकी कम कीमत होने के कारण रिटेल इन्वेस्टर्स को कम पूंजी में ज़्यादा शेयर खरीदने का मौका मिलता है। हालांकि इस उच्च लाभ की संभावना के साथ पूरा निवेश खोने का खतरा भी उतना ही ज़्यादा होता है। सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि ये बीएसई और एनएसई बाजार में गड़बड़ियों पर नज़र रखते हैं और धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई करते हैं। कुछ पैनी स्टॉक्स बीएसई एसएमई या फिर एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होते हैं, जो विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यमों एसएमईज के लिए बनाए गए हैं। पेनी स्टॉक्स में निवेश करना कानूनी अलाउड है, लेकिन इसमें बहुत शोध, बाजार जोखिमों की समझ और पूंजी खोने की मानसिक तैयारी ज़रूरी है। इन्हें आमतौर पर शुरुआती निवेशकों के लिए अनुशंसित नहीं किया जाता, और यदि कोई निवेश करता भी है, तो वह वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का बहुत छोटा हिस्सा होना चाहिए।